हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का जो कंपार्टमेंट के पेपर हुए थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन वाइज। मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पेपर कोड जो हमें मिला है वो है 30S3। ठीक है, तो ये सेट 3 था। सेट 1 और सेट 2 में कुछ क्वेश्चन कॉमन थे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे। तो जो कॉमन क्वेश्चन है उनको आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के हेल्प से कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। ओके, जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, है ना। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 21 होता है। उसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी। दो क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना था। क्या दे रखा है देखो, अ कोड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है आपको, इसकी कोई कोड गिवन है ना। ये कोड है, सपोज ये कोड जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये सपोज ए बी कोड है, ये यहाँ सेंटर है इसका ओ, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ऐसे सबटेंड हो रहा है। ये एंगल जो है 90 डिग्री है। इसकी रेडियस 14 दे रखी है, मीन्स ये ओ ए भी 14 सेंटीमीटर होगा और ओ बी भी 14 सेंटीमीटर होगा, दोनों रेडियस है। बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट जो बना है, कौन सा बना है, सेगमेंट की बात हो रही है, तो ये सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट हो गया। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो शेडेड रीजन है उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, एक जो ये कंप्लीट सेक्टर बना है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और इसके एरिया में से ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए वो आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ओ पर, ये इस तरीके से ओ पे बन रहा है 90 डिग्री। ये ए है, ये बी है। ओ ए भी आपको 14 दे रखा है और ओ बी भी क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। इट मीन्स बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है। तो इसका एरिया जो आएगा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर आप सबको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है आपको, 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 14 और हाइट भी है 14। 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, सॉरी, 7 से 14 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, फिर इस 2 से ये 14 फिर कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। तो 22 इंटू 7 आ गया, तो 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 इंटू 11 हो गया 154। तो ये यहाँ तो 154 आ रहा है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 14 7 से कितना हो गया, 14 5 से हो गया 70 और 28 हो गया 98, है ना। तो ये आ गया 98। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 154 माइनस 98, तो 54 प्लस 256 सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके और में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 7 दे रखी है, तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, सपोज ये स्क्वायर ए बी सी डी बन रहा है ना। तो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड फिर कितनी होगी, 14 होगी, बिकॉज सभी 7 सेंटीमीटर होगी रेडियस, है ना। तो स्क्वायर की साइड हो गई 14,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर के एरिया में से मैं ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो क्वार्टर सर्कल क्वार्टर सर्कल क्वार्टर सर्कल क्वार्टर सर्कल मिलके कितना सर्कल बनेगा, एक सिंगल सर्कल बन जाएगा, 4 क्वार्टर सर्कल मिलके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, ए बी सी डी, माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, है ना। अब क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो साइड कितनी है यहाँ पे, 14 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास में, रेडियस 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 7 टू जा 14 और 11 करोगे तो ये आ जाएगा 154। तो 196 माइनस 154 करना, ये आ जाएगा 2 और 4 42। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चेक वेदर देयर इज एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 14 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5। ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है क्या n के अंदर जो 14 की पावर n को 0 या 5 डिजिट पे एंड करे, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, जो 14 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 की पावर n। अब 2 की पावर n इंटू 7 की पावर n बन जाएगा ये। अब आप n की चाहे कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, ये जो 2 की पावर n है ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, ये कभी 5 पर भी एंड नहीं हो सकता। आई बात समझ में, सिंपली 7 की पावर n रखोगे तो n की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, ये कभी भी 7 की पावर जो 1 है या 2 है या 3 है या इनफाइनाइट तक है, वो कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं होगा। आप रख के देख सकते हो, n इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 मीन्स 14। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 और 7 की पावर 2 हो जाएगा 49। 49 इंटू 2 करो, 49 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 196। सिमिलरली n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू ये आ जाएगा 49 इंटू 7 लिख दूँ मैं इसको, है ना। तो 49 इंटू 7 लिखने पे देखो क्या होगा, ये 196 तो बनेगा ही बनेगा, 49 इंटू 4 196 बन जाएगा। 196 को आप 14 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 14 6 देखो यूनिट डिजिट देख लो ना, 6 4 24, तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा हमेशा, है ना। तो ये जो नंबर है वो कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं हो सकता। 0 पे एंड कोई नंबर कब हो सकता है, जब वो उस नंबर में एटलीस्ट एक फैक्टर किसका हो, 10 का हो। बट यहाँ पे 10 कभी बनेगा ही नहीं, है ना। ये नंबर 10 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। 0 और 5 पे दोनों में से देखो, 0 पे अगर एंड होना है तो 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 5 पे अगर एंड होना है तो 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। ये नंबर कभी भी 0 10 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, दैट इज वाई ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये आपको लिखना है, ये आप एग्जाम्पल भी ऐसे दे सकते हो इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। इफ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। तो आपको cos a प्लस बी दे रखा है, cos 1/2 कहाँ पे होता है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। इट मीन्स ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो क्या होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। सिंपली tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो tan में 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। इट मीन्स ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी फिर 30 डिग्री की इक्वल होगी।
तो आपके पास में ए और बी में दो इक्वेशन आ गई। एक तो ए प्लस बी को क्या होना पड़ेगा 60 डिग्री, और ए माइनस बी को क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऐड करने पे 90 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 45 डिग्री। ये ए की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। ओके, अब ए और बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। हमें क्या चाहिए, सेक ऑफ ट्वाइस ऑफ ए कितना है 45 डिग्री, माइनस 3 टाइम्स बी 15 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया सेक 45 इंटू 2 हो गया 90 डिग्री, माइनस 15 इंटू 3 हो गया 45 डिग्री। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसका उल्टा हो जाएगा सेक 45। ओके, इसके और में क्या दे रखा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है हमें 3 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स सेक स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, उसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस ये हो गया 3/4 ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है जितना साइन 60 होता है, मीन्स √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल में क्या दे रखा है, देखो ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर 30, तो कोसेक 30 क्या होता है, जितना साइन 30 होता है उसका उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 का स्क्वायर करूंगा 3 आ जाएगा, 3 3 जा ये हो जाएगा 9, माइनस एक्स 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये x/2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में ये क्या हो जाएगा, देखो 3/4 ऑलरेडी है बाहर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, मीन्स इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 बन गया, तो ये हो गया 9 माइनस x/2 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो 9 एंड 1 हो गया 10। ठीक है, ये माइनस का x/2 है, इस साइड जाएगा, प्लस का x/2 हो गया, तो ये हो गया 10, ये 8 इस साइड आएगा, माइनस का होगा इक्वल टू x/2, 2 इक्वल टू x/2 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, देखो इन द गिवन फिगर x y z आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल where z is the hypotenuse, prove that the radius of the circle which touches the sides of the triangle is given by r equal to x plus y minus z/2। तो आपको रेडियस बताना है कि जो रेडियस है वो इसके इक्वल होगा। तो सपोज मैं इसकी रेडियस r ले लेता हूँ ना, ये सेंटर है इसका o, ये इसकी रेडियस होगी r, ये भी इसकी रेडियस होगी r। अगर मैं देखो ये जो जहाँ राइट एंगल बन रहा है इसको अगर मैं सेंटर से मिला देता हूँ, ये सपोज A है, ये B है और ये पॉइंट C है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यों होंगे, बिकॉज ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, ये साइड रेडियस ये रेडियस इक्वल होगी, और ये जो OA है वो क्या होगा कॉमन होगा। तो बाय ट्रिपल S, बाय SSS ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOC के। तो जब ट्राइंगल OAB और OAC कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल में सभी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा इस एंगल के, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा इस एंगल के। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, सिमिलरली ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। आई बात समझ में, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो सब कुछ ही कॉमन हो गया। अब यहाँ 45 बन रहा है, यहाँ 45 बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल AOB है ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इट मीन्स इसमें अपोजिट
जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट की साइड्स भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। इट मीन्स ये जो ए बी है वो भी रेडियस आर के इक्वल होगा और जो ए सी है वो भी रेडियस आर के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए बी ओ सी है इसकी सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ए बी ओ सी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। और जब ये स्क्वायर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ए बी रेडियस होगा और ए सी भी क्या होगा, रेडियस होगा। आई बात समझ में, ये दोनों रेडियस होंगे। अब अगर ये रेडियस हो गया, ये टोटल एक्स दे रखा है, तो ये जो बच गया रिमेनिंग ये इतना, ये क्या हो जाएगा फिर एक्स माइनस आर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो रिमेनिंग बच गया है ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस आर हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ y माइनस आर है तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ तक लेंथ होगी, ये यहाँ तक, ये भी किसके इक्वल होगी, y माइनस आर के इक्वल होगी। सिमिलरली ये x माइनस आर है तो ये भी तो x माइनस आर होगा इतना। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है वो z के इक्वल दे रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस आर प्लस वाई माइनस आर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा देखो, x प्लस वाई माइनस टू आर, जेड की वैल्यू टू आर को इस साइड लेके आऊंगा, जेड को इस साइड ले जाऊंगा, तो टू आर माइनस का प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो x प्लस वाई, जेड प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइड बाई टू। ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। इसके और में क्या दे रखा है देखो, सॉरी और में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम विद पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, इफ एम एंड एन आर, ये दोनों साइड पैरेलल दे रखी है। इफ एम एंड एन आर टू पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड पी एस एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये एम एन, ये तीनों साइड ही क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है। देन शो दैट पी एम अपॉन एम एस, पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। मीन्स कहीं ना कहीं हमें जो बीपीटी है उसको यूज करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखो ये जो P है इसको मैं R से ज्वाइन करवा देता हूँ इस तरीके से, बिकॉज बीपीटी जो अप्लाई कर सकते हैं वो अपन ट्राइंगल्स के केस में ही कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है पी एम, सपोज ये पॉइंट मैं O ले लेता हूँ, है ना, पी एम ओ, एक बनेगा पी एस आर, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं अगर बीपीटी लगाता हूँ, इन ट्राइंगल पी एम ओ एंड ट्राइंगल पी एस आर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये क्या हो जाएगा देखो, पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ आर। ये सपोज इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये देखो यहाँ पे भी तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आर ओ एन और आर पी क्यू, है ना। इन ट्राइंगल आर ओ एन एंड ट्राइंगल आर पी क्यू, ये मैंने यहाँ पे जो पी क्यू पी आर है इसको मैंने ज्वाइन करवाया है ना, आर पी क्यू, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा बाय बीपीटी। ये भी क्या हो जाएगा देखो, आर ओ अपॉन ओपी, आर ओ अपॉन ओपी इक्वल हो जाएगा किसके, आर एन अपॉन एन क्यू के, आर एन अपॉन एन क्यू। ये सपोज इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो यहाँ पे भी पीओ अपॉन ओ आर का रेशियो है, यहाँ आर ओ अपॉन ओपी का रेशियो, मीन्स उल्टा है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसको मैं यहाँ सेकंड ना देके इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ओपी को मैं पीओ लिख दूँ अपॉन आर ओ को क्या लिख दूँ, ओ आर लिख देता हूँ। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसका उल्टा करना है मुझे, ये हो जाएगा क्यू एन अपॉन एन आर के। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो रिमेनिंग चीजें बच गई वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये पी एम अपॉन एम एस इक्वल हो जाएगा क्यू एन अपॉन एन आर के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है,
तो इस तरीके से जो सेक्शन बी था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट के पेपर का, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग सेक्शन बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।